वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। नमस्कार, सलाम भाइयों, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। दोस्तों, किसानों के विरुद्ध किसान विरोधी बिल पास हो चुका है। किसानों में काफ़ी रोष है और कई मंदबुद्धि उसको सपोर्ट कर रहे हैं। उनको ये नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि पंजाब और हरियाणा के अंदर जितना बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा है और जो BND मीडिया, जिसको वो उन्होंने एक छोटी सी रिपोर्टिंग तक नहीं की वहाँ पे। और तो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो के अंदर कि किसान किस बात का, उनको डर किस बात का है जो वो इस बिल का विरोध कर रहे हैं। उसके लिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, क्योंकि आज किसानों की बात है। आप ये वीडियो एंड तक देखें, समझ में आए तो आगे फॉरवर्ड जरूर करिएगा। दोस्तों, ये जो किसानों की भलाई के लिए ये जो एक बिल आया है और ये दिखने में कुछ ऐसा है। आप साइड में फोटो देख सकते हैं। तो ये जो ऊपर से मीठा और अंदर के जो ब्लेड के जैसे बिल है, उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि इसमें होगा क्या। दोस्तों, अभी तक क्या है कि जो किसान खेती करते हैं, जो अनाज उगाते हैं, सब्जियां उगाते हैं, या जो प्याज की खेती करते हैं, चावलों की, या किसी भी टाइप की कोई खेती करता है, अभी तक वो अपनी सब्जियां, अपना अनाज, अपना जो खेती का जो उनकी फसल है, वो लेके जाते थे मंडियों के अंदर, जिनको ऑपरेट करती है सरकार। और उसमें आड़तीय मतलब कि जो उनके एजेंट्स होते हैं वो बैठते हैं, और उसका प्राइस वो उनको एक मिनिमम प्राइस या उनका एक फिक्स प्राइस होता है, उसको वो किसान अपने उन एजेंटों को दे के वो अपना फ्री हो जाते हैं। और एजेंट अपने हिसाब से और आगे वो उनको फॉरवर्ड करते हैं या आगे मंडियों में सप्लाई करते हैं ताकि वो हम तक पहुंच सके। अब इसके अंदर जो सबसे मेन पॉइंट है वो क्या होने वाला है कि ये जो बिल पास हुआ है ना, इस बिल के अंतर्गत क्या होगा कि जो प्राइवेट एजेंट हैं वो भी अब ये फसल खरीद सकते हैं। अब होगा क्या कि जो सरकारी मंडियां हैं उनके साथ में एक प्राइवेट मंडी बन जाएगी। तो उसके अंदर क्या होगा, AC के कमरे, है ना, बढ़िया बिल्डिंगें, बढ़िया तरीके से उसको दिखा के और किसानों को आकर्षित किया जाएगा। तो अब क्या है कि शुरुआत के दिनों में 1 साल, 2 साल या 3 साल तक क्या होगा कि उनको प्राइवेट मंडियों के अंदर अच्छा खासा पैसा मिलना शुरू हो जाएगा। कि जैसे एग्जांपल के तौर पे अपन मानते हैं कि उनको 1000 रुपये मिल रहा था पर फसल का, तो उनको वहाँ पे 1300-1400 रुपये मिलना शुरू हो जाएगा। किसान भी खुश, और AC के जब तक उनकी जो अनाज है, जो फसल है, उसका वेट होता है, तब तक वो AC वाले कमरों में बैठ के चाय पियेंगे, कॉफ़ी पियेंगे, और जो प्राइवेट एजेंट हैं वो उनको अच्छे से ट्रीट करेंगे। तो अब क्या होगा कि मतलब कि आप देखो कि कितने तरीके से एक पूरा गेम प्लान बना के कैसे इसको भी प्राइवेट किया जा रहा है। जब तक अब क्या है कि जो सरकारी मंडी के पैरेलल साथ में एक प्राइवेट मंडी भी होगी। तो जब तक वो सरकारी मंडियां, अब क्या होगा कि जो किसान है उनको 2 पैसे फालतू मिलेंगे, तो वो अपना सामान प्राइवेट मंडियों में जाके बेचना शुरू कर देंगे, जो कि सरकारी मंडियों के साथ में बनी हुई है, जहां पे उनके बैठने की, उनके खाने की, उनके पीने की, उनके रहने की सुविधा तक उनको दी जाएगी, जब तक कि वो सरकारी मंडियों में काम ठप ना हो जाए। अब क्या होगा कि 1-2 साल के अंदर जब सरकारी मंडियां में काम नहीं जाएगा, तो सरकार ये बोल देगी कि भाई सरकारी मंडियों के अंदर काम नहीं आ रहा बिल्कुल भी, और उसके अंदर लॉस हो रहा है, उनको कर दो बंद। जैसी वो बंद होंगी, उसके बाद जो प्राइवेट मंडियां हैं, जो प्राइवेट एजेंट हैं, जहाँ पर वो देवता होने के, अपने आप को देवता दिखा रहे थे, वहीं पे वो रावण का रूप धारण कर लेंगे। क्योंकि जब तक सरकारी मंडी खुली रहेगी, किसानों के पास में ऑप्शन होगा, तो तब तक वो तो उनके साथ में देवताओं के जैसा व्यवहार करेंगे, उनके साथ में सज्जन पुरुष बन के रहेंगे। अब सरकारी मंडी बंद होगी क्योंकि वो सरकार कहेगी कि भाई सरकारी मंडियों में अनाज जा नहीं रहा, वहाँ से प्रॉफिट आ नहीं रहा, उनको बंद कर दो। वो बंद हो गया। अब क्या होगा कि किसानों के पास में ऑप्शन क्या रह गया, प्राइवेट मंडियाँ, जहाँ पर प्राइवेट लोग बैठे हुए हैं, जो उनको ज़्यादा पैसे दे रहे थे जब तक सरकारी मंडी थी। अब वो बंद हो गई, अब वो अपनी औकात में आएंगे। सिंपल से शब्दों में मैं आपको साफ साफ कहता हूँ, अब वो अपना जो उनकी फितरत है वो दिखाएंगे। वो उनको सरकारी मंडियों से भी कम पैसे ऑफर करना शुरू कर देंगे। कि जहाँ पर उनको सरकारी मंडी पे उस टाइम पे 1000 रुपये मिल रहा था, ये लोग 1500 रुपये दे रहे थे,
अब वो बोलेंगे कि भाई 600 रुपये हैं, लेने तो ले, नहीं तो यहाँ से हो जा रवाना। किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा। फिर क्या होगा? अब इसके अंदर एक खेल ये है कि अगर किसी के पास कोल्ड स्टोरेज है तो वो अपने अनाज को स्टोरेज कर सकता है, लेकिन किसान जो अपने घर की रोटी मुश्किल से निकालता है, जो मुश्किल से पैसे कमाता है, वो कोल्ड स्टोरेज कहाँ से लेके आएगा? भाई अगर किसी किसान के पास 10 बीघा मान लेते हैं तो उसके पास भी कोल्ड स्टोरेज होना बहुत बड़ी बात है। तो अब क्या होगा? भाई इतने बड़े लाखों टन प्याज, लाखों टन चावल के लिए, लाखों टन फसलों के लिए कोल्ड स्टोरेज किसान अरेंज नहीं कर सकता। वो अरेंज कौन करेगा? अंबानी और अडानी और बड़े कॉरपोरेट्स, क्योंकि इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट वही कर सकते हैं। फिर लोग ये क्या करेंगे? किसानों को जहाँ पर सरकारी मंडी पे 1000 रुपये मिल रहा था एग्जाम्पल के तौर पे उनकी फसल का, वहाँ पर ये उनसे आधे दाम में पैसे खरीदना, माल लेना शुरू कर देंगे, क्योंकि उनके पास दूसरा ऑप्शन नहीं है। उन्होंने अपने दरवाजे खुद ही बंद कर दिए, क्योंकि सरकारी मंडियों में वो बेच नहीं रहे थे, प्राइवेट मंडियाँ ज़्यादा दाम दे रही थी, तो मंडियाँ सरकार ने हाथ जोड़ दिए उनके प्लानिंग के तहत कि भाई ऐसे ऐसे हमको करना है। सरकारी मंडी से उन्होंने हाथ जोड़ दिए, वो बंद हो गई हैं। अब किसानों के पास कोई ऑप्शन नहीं बचेगा, तो जो वो उनका मिनिमम अमाउंट था 1000 रुपये मिलेगा ही मिलेगा, अब वो प्राइवेट लोगों के हाथ में, बड़े बड़े कॉरपोरेट्स के हाथ में आ जाएगा। कॉरपोरेट्स क्या करेंगे? उन अनाज को, उस प्याज को, उस फसलों को बड़ी बड़ी कोल्ड स्टोरेज में स्टोर करके और मार्केट में ये दिखा देंगे कि फसल है ही नहीं। धीरे धीरे क्या होगा? मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, प्याज की हो गई, अनाज की हो गई, लहसुन की हो गई, चावल की हो गई, डिमांड बढ़ेगी, क्योंकि मार्केट में बेचने के लिए है नहीं। उन्होंने वो सामान वहाँ पे बड़े बड़े कॉरपोरेट्स ने, अंबानी अडानी ने वो सामान उनसे लेके अपनी कोल्ड स्टोरेज के अंदर दबा के रख लिया और आगे मंडियों में आगे सप्लायर को भेज नहीं रहे। आगे मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो वो माल दबा के रखेंगे जब तक उसके प्राइस डबल ट्रिपल 4 गुना नहीं हो जाते। आपको ध्यान होगा कि हम लोगों ने टमाटर 100 रुपये किलो, प्याज 100 रुपये किलो लिया है। मैं भी एक मिडिल क्लास फैमिली को बिलोंग करता हूँ, आप में से बहुत लोग करते होंगे। तो हमको कितना ऐसा मतलब लगता था, पता नहीं हमारी छाती पे कैसा बोझ है कि जो प्याज 15 रुपये से लेकर 20 रुपये किलो मिलता था, हम उसको 100 रुपये किलो के हिसाब से ले रहे थे। तो हम पे क्या बीतती थी? वही प्याज आपको 200 रुपये किलो पे मिलेगा। जो लोग सपोर्ट कर रहे हैं ना, उनके लिए कोई स्पेशल डिस्काउंट नहीं है, वो लोग भी 200 रुपये किलो में ही खरीदेंगे। तब उनको समझ में आएगी कि किसान क्यों विरोध कर रहे हैं। ये तो आप समझ लो कि परमात्मा का शुक्र है कि टाइम रहते उनको समझ में आ गया, लेकिन ये बिल ज़बरदस्ती पास करवाया गया है। तो इसका विरोध पंजाब हरियाणा में बहुत हो रहा है, लेकिन बार डांसरों के जैसे पैसे पे नाचने वाली हमारी मीडिया वो दिखाएगी नहीं उसको, क्योंकि ऊपर से आदेश नहीं है। तो ये जो इसके अंदर मैं छोटी सी बात ऐड करना चाहता हूँ दोस्तों, कि पैसे के जोर पे, ताकत के जोर पे आज जो लोग सत्ता के जोर में जो किसानों को, गरीबों को मजबूर कर रहे हैं, उनको मैं कहना चाहता हूं कि हिरण्यकश्यप रावण को, दुर्योधन को भी यही घमंड था, औरंगजेब को घमंड था, लादेन को ये घमंड था कि मैं सर्वशक्तिमान हूँ, मेरे से बड़ा कोई बुद्धिमान नहीं है। रावण को 4 वेदों का ज्ञान था। उसका हश्र क्या हुआ? उसने अधर्म किया, उसने गरीबों को परेशान किया, उसने जनता को परेशान किया। तो जैसे उनका अंत हुआ है, उनकी ताकत का अंत हुआ है, तो जो लोग अपने आप को महामहिम समझ रहे हैं, जो महाशक्तिमान समझ रहे हैं, उनका भी अंत ऐसे ही होगा। क्योंकि बद्दुआ और दुआ में सिर्फ एक शब्द का फ़र्क होता है। बद्दुआ जिसको लग जाए उसका बेड़ा गर्क हो जाता है, और दुआ जिसको लग जाए उसका बेड़ा पार हो जाता है। दोस्तों, मैंने कोशिश करी समझाने की कि ये बिल के अंदर ये छुपा हुआ ब्लेड कैसा है, इसलिए किसान परेशान हो रहे हैं। उनको दिख रहा है कि 2 साल के बाद उनके क्या हालत होंगे। आप अपने ओपिनियन बताना कमेंट बॉक्स में। सत श्री अकाल। नानक नाम चढ़दी कला, तेरे पानी सरबत ना भला।